इस व्लॉग में मिलेगा सब कुछ। बुदापेस्ट का थर्मल चिल, वियना की गर्म पार्टी थ्रिल, बीच में ट्रेन मिस होने का फुल ऑन स्ट्रीट डांस, होटल बुकिंग चॉपसी, लाइव ट्रेन म्यूजिक, थोड़ा साइट सीइंग और थोड़ी बहुत मस्ती। स्ट्रैप इन, लेट्स गो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिन की शुरुआत हुई एज यूजुअल खुद के लिए ब्रेकफास्ट और लंच बनाने से, क्योंकि भैया यूरोप में वेज मिलता है और बजट हमेशा टाइट रहता है। उसके बाद पैकिंग शुरू हुई और हम निकल गए बुदापेस्ट के फेमस शेचेनिए थर्मल स्पा की तरफ, जो यूरोप के सबसे बड़े और रिलैक्सिंग स्पाओं में से एक। अपना लगेज हमने स्पा के लॉकर में डाल दिया, क्योंकि आफ्टरनून में ट्रेन थी बुदापेस्ट से वियना। भाई साहब, स्पा का एक्सपीरियंस एकदम रॉयल था। सोना, हॉट पूल्स और लोग ऐसे चिल कर रहे थे जैसे उनके दर्द भी डिजॉल्व हो गए। मैं तो इतना रिलैक्स हो गया था कि लगा ट्रेन मिस हो गई तो भी चलता है। फिर याद आया कि पैसे भी दिए उस ट्रेन के। अपनी बीवी के सामने दूसरे की बीवी देख ली थी तो ये रॉयल ट्रीटमेंट मिला। 3-4 घंटे के चिल और फ्लोट थेरेपी के बाद हम निकले, पर जैसे ही मैप खोला, मैप बोला, बेटा तुम गलत स्टेशन जा रहे हो और असली स्टेशन है थोड़ा दूर। कैरेज 1। तो गाइस, हम जा रहे हैं आज पता नहीं बुदापेस्ट से वापस वियना। कुछ कह नहीं सकते, अभी ट्रेन में चढ़े नहीं है। अभी हमें कुछ कंफर्म नहीं है। ट्रेन पकड़ी और झट से गरम गरम पिज्जा भी साथ ले लिया। ट्रैवल का असली स्वैग। ट्रेन में पिज्जा, गॉसिप और थोड़ी सी नैप और 3 घंटे बाद हम थे वियना। वियना पहुंच के गीतिका चली गई अपने दोस्त से मिलने और मैं और कोहिमा चेक इन करने निकल गए अपने बुक्ड 2 BHK फ्लैट विद किचन के लिए। पर ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। होस्ट बोला रूम तो अवेलेबल ही नहीं है और हमें शिफ्ट कर दिया गया एक नए होटल हैरीज होम में। वहां पहुंच के पता चला ना किचन ना 2 नाइट, सिर्फ 1 रात का रूम। भाई फिर क्या, एक्स्ट्रा यूरो दिए, अपग्रेड कराया एक किचन वाला सूट, क्योंकि बिना किचन यूरोप में वेज खाना मतलब भूखे मरना। रात को डिसाइड हुआ लेट्स गो पार्टी। वियना के आउटस्कर्ट्स में एक जगह है न्यू स्टिफ्ट एम वॉल्डे, जहां हर साल 21 से 24 अगस्त किरताग फेयर होता है। वाइन, म्यूजिक, स्ट्रीट डांस, फुल देसी शादी वाइब्स। हमने भी वाइन उठाई और वेज फूड के लिए दुखी हो गए। लास्ट में मिला एक फ्राइड फर्मेंटेड ब्रेड, लंगूस और बॉइल्ड पोटैटो। फिर सड़कों पे डांस, थोड़ी सिंगिंग और रात को हम वापस होटल, थके हारे बट फुल हैप्पी। नेक्स्ट मॉर्निंग उठे, होस्ट ने बोला डोंट वरी, सेम रूम में एक और रात स्टे कंफर्म कर दिया है। ब्रेकफास्ट के बाद हम रेडी हुए नेक्स्ट आउटिंग के लिए, बट रिसेप्शन पे बोला सर चेकआउट करो, पेमेंट नहीं आया है। बस फिर से सूटकेस पैकिंग, फिर से कंफ्यूजन। होस्ट बोली शाम तक कर दूंगी पे, तो हमने अपना लगेज होटल के लॉकर रूम में ही रखा और निकल गए एक्सप्लोर करने। और मेरा तो मूड ऑफ हो गया। गीतिका लग गई अपने काम में, booking.com से रिफंड कराने में, हमारी रिफंड क्वीन। ट्रेन में लाइव म्यूजिक सुनते सुनते हम पहुंच गए हॉफबर्ग पैलेस, जहां ऑस्ट्रिया के एम्परर्स रहते थे। एकदम रॉयल फील्स। हॉफबर्ग पैलेस अपने में ही एक सिटी है। इसमें 18 विंग्स, 19 कोर्टयार्ड और 2600 रूम है। इधर एक स्पेनिश राइडिंग स्कूल भी है, जिसके टिकट पहले कर देना, वरना हमारी तरह चौपसी हो जाएगी। फिर यहाँ कुछ पिक्स खिंचवा के हम निकल गए सेंट स्टीफन्स कैथेड्रल। गोथिक वाइज, बढ़िया फोटोशूट और चर्च आर्किटेक्ट का एक नंबर। सेंट स्टीफन्स कैथेड्रल ऑस्ट्रिया का टॉलेस्ट चर्च है और इधर फेमस म्यूजिक कंपोजर मोजार्ट की भी शादी हुई थी। यहाँ कुछ पिक्स खिंचवा के हम आगे बढ़े। चलते चलते हमें दिखे औकात से महंगे घोड़ा गाड़ी, जिसको हमने इग्नोर करके पैदल चलना ठीक समझा। फिर हम ट्रेन पकड़ के गए वियना के मोस्ट पॉपुलर फूड मार्केट नैश मार्केट में। रास्ते में प्राडा कियोस्क से फ्री परफ्यूम सैंपल भी उठा लिए, क्योंकि फ्री की चीज हम छोड़ते नहीं। शाम के 6 बज गए थे, पर होटल का सीन अभी भी क्लियर नहीं था।
क्योंकि वियना में कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट था और होटल्स हो गए थे फुल महंगे। आज कहाँ रुकने की इरादा है? मेरे को लग रहा है ये साफ कर रहा है, यही कुछ बिछा लेंगे। इसको बोलते ढंग से कर दे थोड़ा सा। हमारा पिकनिक हमें मैट कहाँ यहाँ है? सोना है। पिकनिक मैट तो हैरीज पे है ना, तो तो अभी हैरिस से जाएगा। ले आते हैं। हाँ, ले आते हैं नहीं, रवि जाएगा अपना राइस कुकर लेके आएगा और सिर्फ पिकनिक मैट और लेके आएगा। 3 घंटे की शिफ्ट मैं तो कह रही लगाएंगे। कुकर वही खाना बना के भी आएगा। ओ, दाल चावल की वही है जाएगी, वो हमारे से सिंपैथी कर रहे हैं थोड़ी सी ना। और दाल चावल वही है। 3 जनों के बना लेगा। हाँ। आज हम भी बिना तड़के के खा लेंगे। पानी का तड़का हमें भी सही। थैंक यू सो मच रवि, यू सो स्वीट। फाइनली होस्ट ने कहा चले जाओ हैरीज होम। मैंने वापस से बुकिंग कर दी है। डिनर किया और निकल गए प्रैटर अम्यूजमेंट पार्क। भैया माफ कर दो। यहाँ हमने फेरी व्हील और विंटेज राइड्स का मजा लिया। थोड़ी और मस्ती और फाइनली वापस आके सो गए। नेक्स्ट डे ट्रेन थी प्राग के। सुबह हुई एक अमेजिंग सनराइज व्यू के साथ। आज थी हमारी ट्रेन वियना से प्राग की। पैकिंग करके लगेज रखा स्टेशन लॉकर में और गए एक शॉर्ट विजिट पे शॉनबर्न पैलेस, वियना का सबसे रॉयल और फोटोजेनिक स्पॉट, और ये हमारे स्टेशन से भी पास था। शॉनबर्न पैलेस यूरोप का वन ऑफ द लार्जेस्ट पैलेस है। इसमें कुछ 1400 रूम है और दुनिया का ओल्डेस्ट जू भी इधर है, जो कि आज तक फंक्शनल है। ये पैलेस ऑस्ट्रियन मोनार्क समर रेसिडेंस के लिए यूज करते थे। थोड़ी साइट सीइंग, थोड़ी पोजिंग, फिर वापस चल दी अपने स्टेशन 2 बजे की ट्रेन पकड़ने। स्टेशन में कुछ गरीब भी मिल गए। Hello, are you Indian? Are you guys Indian? Yes. What do you want? Euros. How much euros? Euros. 50 euros. 50 euros? Have you ever seen 50 euros in your life? Where? In photos? Give me 5. 5? 5 rupees? गरीबों के साथ फोटो खिंचाने के बाद हमने अपनी ट्रेन पकड़ी और रात 9:30 बजे प्राग पहुंच गए। अगला स्टॉप एम्स्टर्डम। कल है फ्लाइट और बस भगवान से दुआ है अब और कोई ट्रिप का ट्विस्ट ना हो। अगर व्लॉग पसंद आया हो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब का बटन ठोको। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं एम्स्टर्डम के साथ। बाय बाय।